हेलो दोस्तों, आ चुका है हमारे पास कक्षा 11 का राजनीति विज्ञान का पेपर प्रोवाइड करवाया है एक स्टूडेंट ने। उसको बहुत बहुत धन्यवाद। उसने नाम लेने से मना किया है, इसलिए हम नाम नहीं ले रहे हैं। तो ऊपर आपको रोल नंबर लिखना है और सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपके भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके पेपर में आए थे जिस विद्यार्थी ने भेजा है। अब आपके भी आ सकते हैं क्योंकि सिलेबस आपका सेम है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कई बार कराया हुआ क्वेश्चन है और देखिए आ गया आपके एग्जाम में। सेकंड नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कितनी प्रकार की रिटें जारी करता है? तो वह करता है 5 प्रकार की रिटें जारी। आपसे इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो रिट जारी होती हैं वो कौन जारी करता है? तो आपका उत्तर रहेगा सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय। दोनों तरीके से याद रखना है आपको, कौन जारी करता है और क्या लागू करने के लिए, मौलिक अधिकार लागू करने के लिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष। नेक्स्ट है 4 नंबर, अध्यक्षतात्मक कार्यप्रणाली में देश का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत की संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है राज्यसभा। अगर आपसे निम्न सदन पूछा जाए तो निम्न सदन होता है लोकसभा। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस न्यायालय के पास परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है? तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय। अगर ये ऑप्शन में नहीं आए और उच्चतम न्यायालय आए तो दोनों का मतलब एक ही होता है, आपको उच्चतम न्यायालय कर देना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट रहता है, अगर आपको कोई भी PDF या वीडियो चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7877896648। कोई भी डाउट हो तो मैसेज करना है, कॉल कोई नहीं करेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? तो राज्यों का संघ किस में बताया गया है? अनुच्छेद 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा है तो कितना स्तरीय है? त्रिस्तरीय। कौन कौन से? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये आपको याद रखने हैं, आपसे पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है 9 नंबर, राज्यों के आकार में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन एवं नए राज्यों के निर्माण का कार्य कौन करता है? तो यह करती है संसद। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? कई बार कराया हुआ क्वेश्चन है, आंसर आपका नेहरू जी। 11 नंबर है, प्लेटो की रिपब्लिक पुस्तक में सुकरात और किसके मध्य संवाद से प्रारंभ होती है? तो सुकरात और अरस्तु। नेक्स्ट है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक है किसकी? स्टुअर्ट मिल की। 13 नंबर है, वोट देने का अधिकार किस प्रकार की समानता है? तो ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है हमारा। तो ये क्वेश्चन का आंसर है राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट है 15 नंबर, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 दिसंबर को। 16 नंबर है, किसने सामाजिक वर्ग को असमानता की व्यवस्था के रूप में चिन्हित किया है? नेक्स्ट है आपका, किसने कहा कि राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकती, मेरी शरण स्थली तो मानवता है? तो यह कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है 18 नंबर, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है सह अस्तित्व। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट है, भारत में 1989 में एक संविधान संशोधन कर मतदान की आयु कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। पहले कितनी थी ये भी याद रखना है आपको, पहले थी 21 वर्ष, उसको घटाकर कम कर दिया गया और अब 18 वर्ष आपकी आयु है मतदान करने की, वोट देने की। सेकंड नंबर है, भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन क्या है? तो है जनहित याचिका। क्या है? जनहित याचिका। नेक्स्ट है, हर पंचायत निकाय की अवधि कितने साल होती है? तो 5 साल होती है। नेक्स्ट है, 25 जून
1975 में आपातकाल की घोषणा की गई। कब की गई? 25 जून 1975 में। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता राज्य धर्म को गैर धार्मिक मामलों के रूप में स्वीकार करते हैं। 6 नंबर है अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों को क्या कहते हैं? नेटिजन। क्या कहते हैं? नेटिजन। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता संघर्ष हेतु 28 वर्ष तक जेल में कौन रहे? नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट है समानता नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले राजनीतिक सिद्धांत हैं। देखिए नेल्सन मंडेला वाला क्वेश्चन भी हमने करवाया हुआ है और अंग्रेजों में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला भी करवाया हुआ है। नेक्स्ट है 10 नंबर संविधान की धारा 21 में जीने के अधिकार की गारंटी दी गई है। नेक्स्ट है आपका अब है अतिलघुत्रात्मक प्रश्न, एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर देना है। पहला है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। करवाया हुआ क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है निवारक नज़रबंदी अधिकतम कितने महीने तक हो सकती है? तो ये हो सकती है 2 महीने तक। तीसरा नंबर है संसदीय सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। 4 नंबर है संसदीय सरकार में रबड़ मुहर के समान पद किसका है? राष्ट्रपति का। 5 नंबर है संविधान सभा में शक्ति विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है? तो यह है आपकी 3 सूची। आपसे पूछ भी सकते हैं ये 3 सूचियाँ कौन कौन सी है? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट है 6 नंबर 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? संख्या बताओ। तो आपके विषय हैं 29। नेक्स्ट है आपके संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद में से होता है? तो अनुच्छेद 368 से। 8 नंबर है नागालैंड को किस अनुच्छेद द्वारा विशेष दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 371A के द्वारा। नेक्स्ट है 9 नंबर राष्ट्रवाद की एक सीमा लिखो। तो नैतिक मूल्यों का ह्रास। 10 नंबर है भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। और संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से होता है? अनुच्छेद 368। ये भी करवाया हुआ है। आप ये मत समझना कि दूसरे ज़िले में आ गए तो आपके ज़िले में नहीं आ सकते। ये क्वेश्चन आपके में भी आ सकते हैं। जैसे कि अर्धवार्षिक में आए थे, बार बार रिपीट हो रहे थे, एक ज़िले में आ गए थे, दूसरे ज़िले में भी वो क्वेश्चन आ रहे थे। तो आप भी ध्यान रखें इस चीज़ का। 11 नंबर है नई दिल्ली में सिख दंगे कब हुए? तो 1984 ईस्वी में। 12 नंबर है स्वयं संबद्ध कार्य कौन से हैं? तो ये संबद्ध विवाहोत्तर प्रेम और पसंद सामान्य व्यावसायिक मेलजोल या किसी अन्य प्रकार की सामाजिक प्रतिबद्धता पर आधारित हो सकता है। अब एक खंड है जिसमें लघुत्रात्मक प्रश्न है। पहला है 11वीं अनुसूची के 2 विषयों को बताइए। दूसरा है बहुलवाद किसे कहते हैं? तीसरा है संविधान कब अंगीकृत किया गया और कब लागू हुआ? 4 नंबर है संविधान में संशोधन का सबसे कठोर तरीका कौन सा है? 5 नंबर है चुनाव आयोग के 2 कार्य लिखिए। 6 नंबर है संविधान की मूल संरचना क्या है? 7 नंबर है भारतीय संविधान के 2 राजनीतिक दार्शनिक तत्वों को बताइए। 8 नंबर है सार्वभौमिक मताधिकार किसे कहते हैं? 9 नंबर है गांधी जी के अनुसार राजनीति क्या है? 10 नंबर है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से जुड़े किन्हीं 2 व्यक्तियों के नाम लिखिए। 11 नंबर है सामाजिक समानता क्या है? 12 नंबर है अधिकारों के 2 प्रकार बताओ। 13 नंबर है शरणार्थी किसे कहते हैं? 14 नंबर क्वेश्चन है आपका साझे विश्वास राष्ट्रवाद में क्या होते हैं? 15 नंबर है सहिष्णुता किसे कहते हैं? यानी कि धार्मिक सहिष्णुता। अब है आपके खंड से जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल सामाजिक न्याय की इस अवधारणा को स्पष्ट करें उदाहरण सहित। सेकंड नंबर है भारतीय धर्मनिरपेक्षता मॉडल की 3 आधारों पर आलोचनात्मक व्याख्या करें। 3 नंबर है आपकी संविधान एक जीवंत दस्तावेज है उदाहरण सहित व्याख्या करें। नेक्स्ट है निबंधात्मक प्रश्न। पहला है संविधान की मूल संरचना के विकास में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है उदाहरण सहित वर्णन करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी कर लें, आपके भी एग्जाम में आ सकता है। संविधान में संशोधन किस किस प्रकार होता है वर्णन करो। सेकंड नंबर है राष्ट्रवाद किसे कहते हैं एवं इसके विकास के लिए कौन कौन सी मान्यताएं हैं या राष्ट्रवाद और बहुलवाद में अंतर स्पष्ट करते हुए व्याख्या करो। लास्ट क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो या भारत में स्थानीय शासन का विकास किस प्रकार हुआ वर्णन करिए।
तो ये थे सारे क्वेश्चन जो आपके भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा याद कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।